सरकार की बातें करने वाली सरकार को बहुत जल्दी इतनी 7 समुंदर पार छोड़ करके भारत के लोग आएंगे। ये जो मनुवाद लागू करना चाहते हैं ये नहीं होगा। इसलिए हमारा तैयारी है कि 400 पार, अब की बार 400 पार। नमस्कार, मैं हूं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं बहुजन भारत। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी जिस तरीके से हार हुई, आपने देखा कि इस समय अखिलेश यादव के जो सितारे हैं वो किस तरीके से गर्दिश में हैं। हर तरफ जो बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के वो छिटक कर अलग हो रहे हैं या फिर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अपनी जीत का आश्वासन दिला था कि 10 मार्च को हम जीत कर आएंगे, और एक ओवर कॉन्फिडेंस, आप इसको समझ सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से अखिलेश यादव हारे हैं। और कई ऐसी भी चीज़ें हैं जिसको लेकर ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव की जो नीति है और नीयत है वो दोनों जो हैं वो लोगों को रास नहीं आए, जिसकी वजह से वो पार्टी से किनारा कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो साफ तौर पे कह रहे थे, जब हमने उनसे बात करी, यानी चुनाव से ठीक पहले उनसे हमने बात करी और उन्होंने कहा कि हम 400 सीटें लेकर आ रहे हैं। यानी इतना ओवर कॉन्फिडेंस कि आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो बोल रहे हैं। हमारे जब सहयोगी सुनील कुमार ने उनसे बात करी, उनका हम परिचय भी आपसे करा दें कि ये अंबेडकर वाहिनी के नाम से एक प्रकोष्ठ है, समाजवादी पार्टी चलाते हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मिठाई लाल भारती के नाम है इनका। और ये साफ कह रहे हैं कि हम लगभग 350-400 के आसपास सीटें जीत रहे हैं। इतना ओवर कॉन्फिडेंस आप समझ सकते हैं कि इनके कार्यकर्ता और बड़े पदाधिकारी जो हैं वो दिखा रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि ज़मीनी हकीकत में तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर वो तिलमिला गए और आग बबूला हो गए। क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। 2022 में समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। संविधान को बचाने के लिए संविधान के मानने वाले लोग एक प्लेटफार्म पा रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। इसलिए हमारी तैयारी बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन जिस तरीके से ज़मीनी स्तर पे काम होना चाहिए, क्या उस तरीके काम हो रहा पार्टी के अंदर? मीडिया के लोगों को नहीं दिखाई देगा, लेकिन ज़मीनी स्तर पर हमारा काम बहुत तेज़ चल रहा है। पोलिंग बूथ कमेटियाँ बन रही है, सेक्टर कमेटी बनकर तैयार है। हर पोलिंग बूथों पर भारी फौज खड़ी है। इंतज़ार है कि मतदान करने का अवसर कब मिलेगा, सिर्फ इंतज़ार है। और जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता कह रही है कि अखिलेश यादव जी को केवल प्रदेश नहीं बल्कि देश की ज़रूरत है। इसलिए हमारा तैयारी है कि 400 पार, अब की बार 400 पार। जिस तरीके की तैयारी आप बता रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे अभी कई क्षेत्रों का भ्रमण किया, लेकिन वहाँ पर अभी काम वो नज़र नहीं आ रहा जो होना चाहिए पार्टी के अंदर। चुनाव आएगा तो सब कुछ दिखाई देगा। अभी मीडिया के लोगों को नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब चुनाव आएगा तो सब कुछ दिखाई देगा, और उतना दिखाई देगा कि शायद आप उतना सोचे भी नहीं। के बाद भी आप ये समझिए कि अखिलेश यादव के जो पार्टी कार्यालय में योगी आदित्यनाथ के हम शक्ल सुभाष ठाकुर के नाम से एक व्यक्ति है जो बिल्कुल हूबहू योगी आदित्यनाथ की तरीके से दिखते हैं, और वो भी अपने मंच में कई बार उनको साझा किया और उल जूल बातें करके शायद अखिलेश यादव ये सोच रहे थे कि लोगों का जो एक जो मन है, लोगों को अगर इस तरीके से हम मोटिवेट करेंगे या हंसाएंगे तो कहीं ना कहीं वोट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। हमारे साथ योगी जी के हमशक्ल सुरेश जी हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि योगी सरकार जो है मौजूदा में किस तरीके से काम कर रही है। योगी सरकार मौजूदा समय में पूरी तरीके से संविधान विरोधी काम कर रही है। लोगों के जीवन के अंदर जहर घोलने का काम कर रही है। हिंदू मुसलमान लड़ाने का काम कर रही है। इस देश के अंदर ये कई वर्षों से ये हमारे देश में जो डाकू घुसे हैं, मनुवादी डाकू, उन डाकुओं को अब बाहर निकालने के लिए देश की जनता एकत्र हो चुकी है, देश के नौजवान एकत्र हो चुके हैं, देश का व्यापारी एकत्र हो चुका है, और सबसे बड़ी बात देश का किसान एकत्र हो चुका है। इन गूंगी बहरी बेकार की बातें करने वाली सरकार को बहुत जल्दी
इतनी 7 समुंदर पार छोड़ करके भारत के लोग आएंगे। ये जो मनुवाद लागू करना चाहते हैं ये नहीं होगा। अभी उप मुख्यमंत्री ने जालीदार टोपी और ये हिंदू और मुसलमान को किस तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? ये जो केशव मौर्य है ना, इसको बोलते हैं शूद्र, सवर्णों की पार्टी में। इनके आज़ादी से पहले इनके परिवार के लोगों को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, तो ये टोपी और टोपा इसीलिए कह रहे हैं। तो मैं एक पंक्ति बोलता हूँ कि क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, उनके दिल की भावनाओं को समझो मेरे भाई। चारों ओर इंसान इंसान को मार रहा है, बदले की भावना से देश को जला रहा है। इस बदला रूपी दानव को कभी न पनपने देंगे और प्यार मोहब्बत अमन चैन से अंत इसका कर देंगे। विशाल बादलों सा सीना लेकर समाजवादी योद्धाओं में क्रांति आई है और देशद्रोहियों होश में आओ, वरना अब सबकी बारी आई है। क्या लग रहा है इस बार सपा इस बार 2022 में आएगी? इस बार सपा को उत्तर प्रदेश की जनता लेकर आ रही है। पहले तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने काम किया, मगर अब उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को कहती है कि आपके सिवा और कोई नहीं। देखो हमारे प्रिय अखिलेश यादव जी की हंसी, हाँ, उनकी हंसी पे हम लोगों की जानें कुर्बान हैं। और अगर समाजवादी पार्टी के अंदर किसी ने भी अकील 2022 के चुनाव में आरएसएस, बजरंग दल, इन गुंडों ने ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में जिस तरीके से किया है, तो कान खोल के सुन लो, अब किल तुमको उसी लहजे में जवाब दिया जाएगा। अगर हमारी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता के किसी को भी हाथ लगाया तो हाथ के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के गुंडों तुम्हारा मुंह तोड़ने का काम करेंगे। बहुजन ये याद रख लेना। योगी आदित्यनाथ का जो डुप्लीकेट सुभाष ठाकुर जो वो भी जो है उल जूल बातें करके सिर्फ़ और सिर्फ लोगों की अट्रैक्शन का कारण वहाँ पे रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा इनका असर हुआ नहीं है। आखिर क्या वजह है इस तरीके की जो प्रोपेगेंडा है, उनका हमशक्ल को लेके एरोप्लेन में लेके चलना, सभाओं में योगी आदित्यनाथ का मजाक उड़ाना, ये कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को भारी पड़ा है। और जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं उन सभी ने जो उल जूल बातें करी हैं और मतलब उम्मीद से भी ज़्यादा सीटों को बता देना, और जनता को साफ समझ में आ रहा था कि ये सिर्फ़ और सिर्फ बरगलाने का काम ही कर रहे हैं।